हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कि टेंथ क्लास का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा, किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी क्लास की तैयारी करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या है। उसी के अनुसार हम अपनी तैयारी जारी रखते हैं और इसी के अनुसार हम अपना रणनीति, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से हम तैयारी करेंगे जिससे हमारे अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त हो। देखो बच्चों, आजकल कई रीलें चलती है कि परसेंटेज कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। मैं भी मानता हूँ परसेंटेज अलग चीज़ है, टैलेंट अलग चीज़ है, लेकिन टेंथ क्लास में अगर आपको 90 आउट ऑफ 100, 90 प्लस आउट ऑफ 100 मैथ में स्कोर करना है, 90 प्लस आउट ऑफ 100 मैथ में स्कोर करना है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप हर एक क्लास को देखिए, उसे समझिए और प्रैक्टिस कीजिए कि आपके मैथ में टेंथ क्लास में आराम से 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। परसेंटेज आपको ये दिखाते हैं कि आपने मेहनत कितनी की, आप मेहनती कितने हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको हम यहाँ से टेंथ क्लास के सिलेबस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है क्लास 10th सिलेबस, पाठ्यक्रम। टेंथ क्लास में पेपर 80 नंबर का होता है। मैं आरबीएसई बोर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए भी आपको अलग से पाठ्यक्रम की एक वीडियो, सिलेबस की एक वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखो, इसमें कुछ 14 प्रश्नावली है, 14 एक्सरसाइज है टोटल। फर्स्ट है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या। बहुत ही आसान चैप्टर। आपने इसमें 7th क्लास में कुछ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। 8th क्लास में आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। 9th क्लास का भी आपके नंबर्स के बारे में है। तो वास्तविक संख्याओं में हम नंबर्स पे बात करते हैं, संख्याओं पर बात करते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, इन संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं। दूसरे इस चैप्टर में हम एचसीएफ और एलसीएम पर बात करते हैं। इसमें एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी थी, वो अब सिलेबस से हटा दी गई है। इसके बाद तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं हम इरेशनल नंबर पर, अपरिमेय संख्याओं पर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। और ये चैप्टर आपके 4 नंबर का चैप्टर है। वास्तविक संख्या का चैप्टर आपके में इधर नंबर लिखा हूँ, 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें आपके तीन क्वेश्चन आते हैं। एक एचसीएफ एलसीएम का, एक इरेशनल नंबर का, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। 3 क्वेश्चन आते हैं, वो इसी मेथड से आपके 3 जो टॉपिक में आपके सामने लिखा है, इसी मेथड से पूछे जाते हैं। तो एकदम सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, 1 या 2 दिन का टॉपिक, तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा है बहुपद, और बहुपद में भी हम डिटेल से जो पढ़ेंगे वो है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुपद में हम पहली चीज ये देखते हैं कि बहुपद में एक तो देखेंगे हम शून्यांक। शून्यांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, बहुपद की घात कैसे ज्ञात की जाती है, बहुपद की घात, बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे, शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध। इन 3 चीजों के बारे में देखेंगे। सिंपल टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरी चीज पे बात करेंगे हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण।
दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर मैं ये लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, मतलब x और y की क्या क्या वैल्यू ले जिससे उनका योग क्या आ जाए 8 आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर x में 5 लेता हूँ और y 3 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 8, मतलब x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। अब इसमें हम दो तीन चीजें रखेंगे समीकरणों को हल करना। एक तो ग्राफ की विधि पढ़ेंगे, इसमें ग्राफ द्वारा समीकरण को हल कैसे किया जाता है। एक इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, एक हम इसमें पढ़ेंगे विलोपन विधि। तीन विधि हम पढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि भी थी जो आपके सिलेबस से अभी हटा दी गई है। तो तीन विधि हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में, और समीकरण को हल कैसे किया जाता है तीनों मेथड द्वारा हम देखेंगे। फिर इसके बाद आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखो, द्विघात समीकरण बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर ये है, अगर मैं सिर्फ fx लिखता हूँ, fx बराबर x प्लस 2 लिखता हूँ, ये तो क्या है बहुपद है। अगर मैं x स्क्वायर प्लस 2x बहुपद को अगर 0 के बराबर लिख देता हूँ वो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्लियर बात, ये बहुपद है, ये दो घात का बहुपद बना लीजिए, ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात समीकरण। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम श्रेणी। श्रेणी में भी हम सिर्फ एक समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये 4 नंबर का टॉपिक है, बहुपद 3 नंबर का टॉपिक है, दो तरह वाले रैखिक समीकरण 4 नंबर का है, द्विघात समीकरण भी 3 से 4 नंबर का है, और श्रेणी भी 4 से 5 नंबर की टॉपिक है। बात ये है मेरे कहने का, ये 5 प्रश्नावलियां हमने चैप्टर देखे, एक्सरसाइज देखी जो सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपने पहले मान लो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसने बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ी या बिल्कुल मैथ समझ में नहीं आती, मैथ से डर लगता है, तो ये ऐसी प्रश्नावलियां जिनको आप आसानी से एक दो बार अगर इनकी इंट्रोडक्शन शुरुआत की वीडियो देख लोगे तो आसानी से ये चैप्टर आप आसानी से कर सकते हो। और 10th में लगभग टॉपिक ही आसानी है। अब इसके बाद में हम देखो त्रिभुज आता है, छठा जो चैप्टर है वो है त्रिभुज का। तो अभी अभी मैं जो बेसिक डिटेल के बारे में, चैप्टर के बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या इनमें हमें पढ़ना है, कितने कितने नंबर। छठा है त्रिभुज। त्रिभुज ट्राइंगल, ये 4 नंबर का टॉपिक है। इसमें हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे समरूपता के बारे में, समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। दो इसमें प्रमेय पढ़ेंगे, एक तो थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं, थेल्स या आधार समानुपाती प्रमेय। दूसरी चीज इसमें थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम समरूपता के प्रमेय, समरूपता की प्रमेय। इस चैप्टर में हम 3 चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये 4 नंबर का टॉपिक है। निर्देशांक ज्यामिति ये 7 नंबर का टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है। इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, पहली चीज ये पढ़ेंगे हम दूरी सूत्र। सबसे पहले दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। दूसरा निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, वाई अक्ष पे क्या होंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स अक्ष किसे कहते हैं, वाई अक्ष किसे कहते हैं, डिटेल से हम जानेंगे। फिर एक पढ़ते हैं विभाजन सूत्र। ये मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इस चैप्टर में ये है, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। फिर आती है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें एक तो हम त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे, कौन कौन से भाई, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक, कोसेक, इनके बारे में जानेंगे। ये क्या होते हैं, 0 से 90 डिग्री तक इनके मान देखेंगे। फिर इसके बाद में देखेंगे इनकी सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं। 9वां जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ था, के अनुप्रयोग या का अनुप्रयोग। हाइट एंड डिस्टेंस जो पहले चैप्टर हुआ करता था, हाइट एंड डिस्टेंस वाला,
वही हाइट एंड डिस्टेंस निकालते हैं। अगर मान लो मतलब कई बोलते हैं ना रील और रीलों में आपने देखा होगा कि साइन थीटा कोस थीटा का यूज कहाँ होता है भाई, वो यूज हम यहाँ पे देखेंगे त्रिकोणमितीय घनकों में। जैसे एग्जांपल अगर मान लो किसी मीनार है, कोई मीनार की हाइट 10 मीटर है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, मीनार के शीर्ष के साथ इसका कोण बन रहा है 45 डिग्री, तो उस व्यक्ति की मीनार उस जो व्यक्ति वहाँ जहाँ पे खड़ा है और मीनार के बीच दूरी क्या होगी x। तो इनकी ये हाइट दूरी इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। 10वां चैप्टर आता है वर्थ सर्किल। देखो ये चैप्टर भाई 8 नंबर का है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है 4 से 5 नंबर का, 12-13 नंबर के ये चैप्टर है। फिर है इसके बाद में वर्थ सर्किल। सर्किल में एक तो देखेंगे वर्थ क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होती है और स्पर्श रेखा के परिमेय के बारे में देखें, बस 2 चीजें। फिर 11 में आता है वर्त हो गया। फिर है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के बारे में देखेंगे, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के बारे में देख के पढ़ेंगे, वर्तखंड के बारे में पढ़ेंगे, ये 5 नंबर का टॉपिक है वर्तखंड के बारे में। फिर इसके बाद में देखते हैं क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो ये चीजें देखो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो बड़े ध्यान से देखिए। वर्त में हम स्पर्श रेखा और वर्त के बारे में पढ़ेंगे, त्रिज्य खंड, वर्तखंड और चतुर्थांश इनके बारे में पढ़ेंगे। 12वां चैप्टर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किनका भाई, क्षेत्रफल किनका पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे घन का, घन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घनाभ, इन चीजों के बारे में देखेंगे। फिर 13 में इनके आयतन भी देखेंगे, इन सबके आयतन। फिर इसके बाद में देखते हैं हम 13 में सांख्यिकी, जो 13 नंबर का चैप्टर है। इसमें देखेंगे हम बहुलक, माध्य, माध्यिका। फिर 14 नंबर में हम देखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता के बारे में। ये जो है चैप्टर वो 4 नंबर का। इस प्रकार नंबर डिवाइड होते हैं, जो सारे नंबर होते हैं 80 नंबर। तो एक एक चैप्टर बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।